2 दिसंबर 1984 की रात इतिहास में हमेशा के लिए एक ऐसी रात के रूप में दर्ज रहेगी जिस रात एक बहुत ही भयानक हादसा हुआ था। भारत के भोपाल शहर में चुपके से एक खतरनाक गैस फैल गई जिससे लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। ये इंडस्ट्रियल डिजास्टर की एक बड़ी मिसाल बन गया। आधी रात के 5 मिनट बाद यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड प्लांट से मेथिल आइसोसिएनेट गैस का एक जहरीला बादल निकला और पूरे शहर में फैल गया। हवा में गैस की तीखी गंध भर गई और सोते हुए शहर पर एक डर छा गया। भोपाल के लोगों की नींद एक बुरे सपने में बदल गई। तीखा धुआं उनके फेफड़ों में भर गया, उनकी आंखों और गले में जलन होने लगी। लोग घबराकर उस जहरीले बादल से बचने के लिए भागने लगे। हजारों लोग सांस लेने के लिए तड़प रहे थे, जहरीली गैस के कारण सड़कों पर गिर रहे थे। पीड़ित लोगों की चीखें रात भर गूंजती रहीं, जो इस त्रासदी की गवाही दे रही थी। इस हादसे का पैमाना बहुत बड़ा था। कुछ ही घंटों में हजारों लोग सड़कों पर मृत पड़े थे, उनके शरीर दर्द से तड़प रहे थे। अस्पतालों में पीड़ितों की भीड़ लग गई। इतने सारे लोगों का इलाज करना मुश्किल हो रहा था। डॉक्टर और नर्स इतनी बड़ी आपदा के लिए तैयार नहीं थे। वे लोगों की मदद करने के लिए लगातार काम कर रहे थे, लेकिन उनकी कोशिशें बेकार जा रही थीं। भोपाल शहर दुख और निराशा से भर गया था। भोपाल गैस त्रासदी इंडस्ट्रियल लापरवाही के भयानक परिणामों की याद दिलाती है। उस भयानक रात की घटनाएं हमें सेफ्टी से ज्यादा प्रॉफिट को इंपॉर्टेंस देने के खतरों के बारे में चेतावनी देती हैं। इस त्रासदी ने इंडस्ट्रियल हैजर्ड्स के प्रति विकासशील देशों की कमजोरी और सख्त नियमों और जवाबदेही की जरूरत को उजागर किया। पूरी दुनिया ने भोपाल शहर को इस भयावह घटना के बादल से जूझते हुए देखा। भोपाल गैस त्रासदी सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, ये यूनियन कार्बाइड की सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के प्रति लापरवाही का सीधा नतीजा था। भोपाल प्लांट में पैसे बचाने के लिए जरूरी सेफ्टी सिस्टम्स बंद कर दिए गए थे और मेंटेनेंस पर ध्यान नहीं दिया गया, जिससे प्लांट में बड़ा खतरा पैदा हो गया। कंपनी की लापरवाही ने उस जहरीली गैस के रिसाव का रास्ता खोल दिया, जिसने हजारों लोगों की जान ले ली। प्लांट का डिजाइन ही खराब था। गैस रिसाव को रोकने और कंट्रोल करने के लिए सेफ्टी फीचर्स अच्छे नहीं थे। MIC, एक बहुत ही जहरीला केमिकल के स्टोरेज टैंक्स जरूरत से ज्यादा भरे हुए थे, जिससे रिसाव का खतरा और बढ़ गया। इसके अलावा MIC को ठंडा और स्टेबल रखने वाला रेफ्रिजरेशन सिस्टम पैसे बचाने के लिए बंद कर दिया गया था, जिससे और खतरनाक स्थिति पैदा हो गई। कंपनी के ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लालच ने आखिरकार इस हादसे को अंजाम दिया। गैस रिसाव की चेतावनी देने वाला अलार्म सिस्टम हादसे वाली रात काम नहीं कर रहा था। इस जरूरी सिस्टम के खराब होने से भोपाल के लोगों को उस जहरीले बादल से बचने का समय नहीं मिला। साइरेन, जिसे पूरे शहर में बजना चाहिए था, वो चुप रहा, जिससे अनगिनत लोगों को एक भयानक मौत का सामना करना पड़ा। कंपनी की अलार्म सिस्टम का मेंटेनेंस और टेस्ट न करने की लापरवाही ने जान माल के नुकसान को और बढ़ा दिया। यूनियन कार्बाइड की लापरवाही प्लांट के टेक्निकल पहलुओं से आगे भी बढ़ी। कंपनी ने अपने कर्मचारियों को सेफ्टी प्रोसीजर्स और इमरजेंसी रिस्पांस प्रोटोकॉल्स की ट्रेनिंग भी नहीं दी थी। भोपाल प्लांट के कर्मचारी उस मुश्किल से निपटने के लिए तैयार नहीं थे, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों और आसपास के समुदाय की सुरक्षा की अनदेखी ने आखिरकार इस भयावह घटना को अंजाम दिया। गैस रिसाव के तुरंत बाद पूरी तरह अफरा तफरी और बहुत ज्यादा दुहक का मंजर था। भोपाल की सड़कें मृत और मरते हुए लोगों के शरीरों से पट्टी हुई थीं। हवा में MIC की तीखी गंध थी, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। घायलों की चीखें और अपनों को खोने वालों के रोने की आवाजें हवा में गूंज रही थीं। शहर एक जीवित नरक में बदल गया था। ज्यादा पीड़ितों की वजह से अस्पताल भर गए थे। डॉक्टर और नर्स लगातार काम कर रहे थे, मरीजों की भीड़ से निपटने के लिए संघर्ष कर रहे थे। दवाइयां जल्दी खत्म हो गईं और सही इक्विपमेंट की कमी ने उनके काम में रुकावट डाली। बहुत से पीड़ित मेडिकल अटेंशन मिलने से पहले ही मर गए। स्वास्थ्य सेवा प्रणाली इतनी बड़ी आपदा के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। बचे हुए लोगों के लिए रिकवरी का रास्ता लंबा और मुश्किल था। कई लोगों को सांस लेने में तकलीफ, अंधापन और दूसरी लंबी बीमारियों का सामना करना पड़ा। इस हादसे के साइकोलॉजिकल ट्रॉमा ने बचे हुए लोगों पर गहरे जख्म छोड़ दिए, जो सालों तक उन्हें परेशान करते रहे। गैस रिसाव ने न केवल जानें लीं, बल्कि अनगिनत लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी।
भोपाल गैस त्रासदी ने इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स के प्रति विकासशील देशों की कमजोरी को उजागर किया। पर्याप्त सेफ्टी रेगुलेशंस का न होना और एक मजबूत इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम का न होना इस त्रासदी के बड़े पैमाने पर होने का कारण बना। इस हादसे ने भविष्य में ऐसी आपदाओं को रोकने के लिए सख्त नियमों और बेहतर तैयारी की जरूरत पर जोर दिया। उस भयानक रात भोपाल में छाए जहरीले बादल ने शहर और उसके लोगों पर एक लंबा साया छोड़ दिया। गैस रिसाव के तुरंत प्रभाव विनाशकारी थे, लेकिन लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस और भी खतरनाक साबित हुए। एमआईसी के संपर्क में आने से होने वाली हेल्थ प्रॉब्लम्स सालों तक बचे हुए लोगों को परेशान करती रहीं, उनकी जिंदगी पर एक लंबा साया डालती रहीं। कई बचे हुए लोगों को सांस की क्रॉनिक बीमारियां हो गईं, जैसे एस्मा, ब्रोंकाइटिस और पुल्मोनरी फाइब्रोसिस। जहरीली गैस ने उनके फेफड़ों को नुकसान पहुंचाया, जिससे उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई और उनकी जिंदगी की क्वालिटी खराब हो गई। दूसरों को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हुए, जैसे याददाश्त कम होना, दौरे पड़ना और लकवा मार जाना। गैस रिसाव ने उनके स्वास्थ्य पर एक स्थायी निशान छोड़ दिया था। गैस रिसाव में बचे लोगों के बच्चों को भी जन्म दोष और डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज का खतरा ज्यादा था। जहरीले एक्सपोजर ने उनके जेनेटिक मेकअप को प्रभावित किया, जिससे कई हेल्थ प्रॉब्लम्स पैदा हुईं। इन बच्चों को जिंदगी भर चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जो इस हादसे की एक दुखद विरासत थी। गैस रिसाव का साइकोलॉजिकल ट्रॉमा भी बना रहा, जो बचे हुए लोगों को सालों तक परेशान करता रहा। कई लोग पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से पीड़ित थे। उन्हें फ्लैशबैक्स, बुरे सपने और चिंता का अनुभव होता था। इस हादसे के इमोशनल स्कार्स बहुत गहरे थे, जो उनके मेंटल हेल्थ और वेलबीइंग को प्रभावित करते थे। भाग 5, पर्यावरण प्रदूषण और स्वास्थ्य पर प्रभाव। भोपाल गैस त्रासदी ने न केवल तुरंत विनाश किया, बल्कि पर्यावरण और आसपास के समुदाय के स्वास्थ्य पर भी एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। जहरीली एमआईसी गैस ने भोपाल और उसके आसपास की मिट्टी और पानी के स्रोतों को दूषित कर दिया, जिससे लोगों के स्वास्थ्य के लिए लॉन्ग टर्म खतरा पैदा हो गया। प्रदूषण कई सालों तक बना रहा, जिससे दूषित लोगों को क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स हुई। इस हादसे के बाद के वर्षों में किए गए अध्ययनों में मिट्टी और भूजल में प्रदूषण का खतरनाक स्तर पाया गया। जहरीले रसायन पानी की आपूर्ति में मिल गए, जिससे पीने का पानी दूषित हो गया और भोपाल के निवासियों के लिए एक गंभीर स्वास्थ्य खतरा पैदा हो गया। दूषित पानी के लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से कई हेल्थ प्रॉब्लम्स हुई, जैसे गुर्दे की बीमारी, लिवर डैमेज और कई तरह के कैंसर। पर्यावरण प्रदूषण ने लोकल इकोसिस्टम को भी प्रभावित किया। जहरीले रसायनों ने पौधों और जानवरों के जीवन को प्रभावित किया, जिससे पर्यावरण का नाजुक संतुलन बिगड़ गया। इस हादसे के लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस पर अभी भी अध्ययन किया जा रहा है, लेकिन शुरुआती प्रभाव बहुत ज्यादा था। भोपाल गैस त्रासदी के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव तुरंत बचे लोगों से आगे तक बढ़े। दूषित पानी और मिट्टी के क्रॉनिक एक्सपोजर से व्यापक समुदाय में कई हेल्थ प्रॉब्लम्स पैदा हुई, जैसे सांस की बीमारियां, त्वचा रोग और जन्म दोष। इस हादसे का आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। भाग 6, डाउ केमिकल का जिम्मेदारी से बचना। इस हादसे के बाद यूनियन कार्बाइड को डाउ केमिकल, एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन ने खरीद लिया। डाउ केमिकल को यूनियन कार्बाइड की कानूनी देनदारियां मिलीं, लेकिन उसने भोपाल गैस त्रासदी की पूरी जिम्मेदारी लेने से लगातार इनकार किया है। कंपनी जवाबदेही से बचती रही है, जिससे बचे हुए लोग और उनके परिवार पर्याप्त मुआवजे या न्याय के बिना रह गए हैं। डाउ केमिकल ने तर्क दिया है कि यह हादसा एक नाराज कर्मचारी की सैबोटाज का नतीजा था, जबकि सबूत यूनियन कार्बाइड की लापरवाही की ओर इशारा करते हैं। कंपनी ने यह भी दावा किया है कि इस हादसे के लॉन्ग टर्म हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस के लिए भारत सरकार जिम्मेदार है। इस तरह दोष को हटाकर जवाबदेही से बच रही है। डाउ केमिकल की जिम्मेदारी लेने से इनकार ने बचे हुए लोगों और उनके परिवारों को नाराज कर दिया है, जो अभी भी न्याय के लिए लड़ रहे हैं। कंपनी के कार्यों की मानवाधिकार संगठनों और कार्यकर्ताओं ने व्यापक रूप से निंदा की है, जो डाउ केमिकल पर मानव जीवन से ज्यादा प्रॉफिट को महत्व देने का आरोप लगाते हैं। डाउ केमिकल द्वारा जिम्मेदारी से बचना विकासशील देशों में मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने की चुनौतियों को उजागर करता है।
कानूनी लड़ाई लंबी और कठिन रही है। भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए न्याय पाने की दिशा में बहुत कम प्रगति हुई है। भाग 7 न्याय की लड़ाई। भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए न्याय की लड़ाई एक लंबी और कठिन लड़ाई रही है। बचे हुए लोग और उनके परिवार दशकों से यूनियन कार्बाइड और डाउ केमिकल को इस हादसे के लिए जवाबदेह ठहराने और अपने दुहक के लिए पर्याप्त मुआवजा पाने के लिए लड़ रहे हैं। कानूनी लड़ाई कई देशों में फैली हुई है और कई बाधाओं का सामना कर चुकी है। इस हादसे के तुरंत बाद भारत सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका में यूनियन कार्बाइड के खिलाफ मुकदमा दायर किया। हालांकि इस मामले को एक अमेरिकी अदालत ने खारिज कर दिया, जिसने फैसला सुनाया कि इस मामले की सुनवाई भारत में होनी चाहिए। इस फैसले ने एक मिसाल कायम की जिससे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस को विकासशील देशों में उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराना मुश्किल हो गया। भारत में कानूनी कार्यवाही धीमी और जटिल रही है। यूनियन कार्बाइड अंततः भारत सरकार के साथ एक समझौते पर सहमत हो गया, लेकिन कई बचे हुए लोगों और उनके परिवारों ने इस राशि को अपर्याप्त माना। पर्याप्त मुआवजे की लड़ाई आज भी जारी है। बचे हुए लोगों और उनके परिवारों ने डाउ केमिकल के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की है। उनका तर्क है कि कंपनी को यूनियन कार्बाइड की देनदारियों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। हालांकि डाउ केमिकल ने लगातार जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया है, जिससे पीड़ितों के लिए न्याय में और देरी हो रही है। भाग 8 जीवित शरीर अध्ययन की वस्तुएं। भोपाल गैस त्रासदी के बाद बचे हुए लोग व्यापक मेडिकल रिसर्च का विषय बन गए, जबकि इस रिसर्च का कुछ हिस्सा MIC के संपर्क में आने के लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट्स को समझने के उद्देश्य से था। कुछ अध्ययनों ने एथिकल कंसर्न्स पैदा की। कुछ शोधकर्ताओं पर बचे हुए लोगों को सम्मान और डिग्निटी के हकदार व्यक्तियों के बजाय जीवित शरीर अध्ययन की वस्तुओं के रूप में मानने का आरोप लगाया गया था। कुछ अध्ययनों में इन्वेसिव प्रोसीजर्स शामिल थीं और इन्फॉर्म्ड कंसेंट के बारे में सवाल उठाए गए थे। ऐसी चिंताएं थीं कि मेडिकल केयर के लिए बेताब बचे हुए लोगों को शामिल जोखिमों को पूरी तरह से समझे बिना रिसर्च में भाग लेने के लिए मजबूर किया गया होगा। किसी आपदा के बाद कमजोर आबादी पर रिसर्च करने के एथिकल इम्प्लीकेशंस बहस का विषय बने हुए हैं। भोपाल गैस त्रासदी ने आपदा पीड़ितों से जुड़े रिसर्च के लिए एथिकल गाइडलाइंस की जरूरत पर प्रकाश डाला। इसने यह सुनिश्चित करने के महत्व को भी रेखांकित किया कि रिसर्च प्रतिभागियों की पूरी इन्फॉर्म्ड कंसेंट और उनकी डिग्निटी के सम्मान के साथ किया जाए। भोपाल के बचे हुए लोगों का अनुभव मेडिकल रिसर्च के संदर्भ में शोषण की संभावना के बारे में एक चेतावनी के रूप में काम करता है। भाग 9 भोपाल मेडिकल अपील आशा की किरण। भोपाल गैस त्रासदी के कारण हुए दुख और पीड़ा के बीच भोपाल मेडिकल अपील के रूप में आशा की किरण दिखाई दी। यूनाइटेड किंगडम में स्थापित यह संगठन इस हादसे में बचे लोगों को मेडिकल केयर और सपोर्ट प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। भोपाल मेडिकल अपील ने गैस रिसाव के लॉन्ग टर्म हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भोपाल मेडिकल अपील भोपाल में एक क्लिनिक चलाता है जो बचे हुए लोगों और उनके परिवारों को मुफ्त मेडिकल केयर प्रदान करता है। यह क्लिनिक कई तरह की सेवाएं प्रदान करता है, जिनमें सांस की देखभाल, न्यूरोलॉजिकल ट्रीटमेंट और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग शामिल है। यह संगठन MIC के संपर्क में आने के लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट्स पर रिसर्च भी करता है और बचे हुए लोगों के अधिकारों की वकालत करता है। भोपाल मेडिकल अपील भोपाल में चल रहे स्वास्थ्य संकट के बारे में जागरूकता बढ़ाने और बचे हुए लोगों के लिए न्याय की वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। संगठन ने यह सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास किया है कि बचे हुए लोगों को इस हादसे के लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करने के लिए जरूरी मेडिकल केयर और सपोर्ट मिले। भोपाल मेडिकल अपील का काम त्रासदी के समय करुणा और एकजुटता की शक्ति को दर्शाता है। भाग 10 एक त्रासदी की निरंतर प्रासंगिकता। भोपाल गैस त्रासदी हालांकि दशकों पहले हुई थी, आज भी दुखद रूप से प्रासंगिक है। यह इंडस्ट्रियल लापरवाही के विनाशकारी परिणामों और कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी के महत्व की याद दिलाती है। भोपाल से सीखे गए सबक आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने वे 1984 में थे। इस हादसे ने इंडस्ट्रियल हैजर्ड्स के प्रति विकासशील देशों की कमजोरियों और सख्त सेफ्टी रेगुलेशंस और उनके एनफोर्समेंट की जरूरत पर प्रकाश डाला।
इसने विकासशील देशों में मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने की चुनौतियों को भी उजागर किया। भोपाल गैस त्रासदी एनवायरमेंटल जस्टिस और कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए एक्टिविज्म और एडवोकेसी को प्रेरित करती रहती है। भोपाल के बचे लोगों के लिए न्याय की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और उनका संघर्ष भविष्य में इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स को रोकने के लिए काम करने वालों के लिए एक नारा बन गया है। भोपाल की विरासत ज्यादा सतर्कता, सख्त नियमों और कॉर्पोरेट प्रॉफिट से ज्यादा मानव जीवन को प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता का आह्वान है। ये त्रासदी एक निरंतर याद दिलाती है कि प्रगति की खोज मानव सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण की कीमत पर कभी नहीं होनी चाहिए।